अस्सलामुअलैकुम। शाम सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। फवाद क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप लोगों की प्रेजेंटेशन तो हो मैं गई थी ना फवाद? क्लास नहीं आज। जी सर, प्रेजेंटेशन तो हो गई थी। ठीक है। मैं क्या ये कह कह रहे रहा हो? था सर, क्लास नहीं ले पाऊंगा सर, क्योंकि वो अभी हम निकलेंगे तो रास्ते में थोड़ा लिंक खराब होता है। जहाँ जहाँ लिंक साहिल टूट जाएगा साहिल तो और कोई मैं। मसला नहीं। कहाँ वापसी नूरियाबाद से निकल रहे हो? जी सर, अभी नूरियाबाद से नहीं। इस वक्त छुट्टी होती है? जी सर। और सुबह ड्यूटी टाइमिंग क्या है? 9 बजे? 9 से 6 है सर। 9 से 6? 9 से 6 9 घंटे? जी सर, 9 घंटे। और अस्सलाम पहुँचने में? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो 1.5 घंटा आने का, 1.5 घंटा जाने का लगता है। तकरीबन सर 1.25 घंटा 1.5 घंटा। सवा से सर 1.5 घंटा लगता है। ये बराबर में बैठे हुए हैं। हाँ, वो बराबर में हो सर गए। आज सैटरडे तो ट्रैफिक वगैरह टूल पे ना, कराची टूल पे ज़्यादा है तो भी ट्रैफिक। हाँ, आज तो बहुत होगा, सही बात। तो आप लोगों की 5 दिन की छुट्टी नहीं होती? 5 दिन की नहीं होता वर्क डे? या 6 दिन जाना होता? तो 6 दिन जाना होता है, कोई छुट्टी, कोई ना हाफ डे ना छुट्टी। कोई हाफ डे कुछ भी नहीं है? सर हम्म। यहाँ से हाफ डे करके निकले, फायदा नहीं है। कराची कब तक पहुँचे? 3 बजे अगर हाफ डे लेते हैं तो हम तो पहुँचेंगे 4:30 5। डायरेक्ट कोई गाड़ी भी नहीं आती ना वहाँ से? नहीं सर, कोई बात इतने सारे ज़रा एडमिट हो जाएं। अच्छा, आप लोगों को ना एक चीज़ ये है कि जो नए एडमिशन्स थे वो आप लोग ना इनरोलमेंट अपना प्रोसेस कर दें। नहीं। ठीक है सर। डिले नहीं करें तो सर उसमें ऑफिस खुला हुआ पहले। होगा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये हुआवे वाले कौन है? जी सर, उस्मान ऑफिस बात कर खुला रहा हूँ, हुआ क्या होगा हाल है सर। सर? अल्लाह का शुक्र है। उस्मान, कभी तुम वो अर्तुगरुल गाजी के उससे आए हुए होते, कभी तुम हुआवे के उससे आए हुए हो। सर ये असल में ऑफिस वाले मोबाइल से ऑनलाइन हुआ हूँ, अभी रास्ते में हूँ, घर पहुँच रहा हूँ। अच्छा, सारे रास्ते में हो। मुझे अच्छा सर, बता ये देते, बताइए 7 बजे शुरू कर सर, देते। ये बताइए सर, ये एनरोलमेंट कार्ड हमने लेना पड़ेगा यूनिवर्सिटी से जाके? यार, अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद लेना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले रिक्वायरमेंट ये है कि आपके बैंक? डॉक्यूमेंट जो है वो अटेस्टेड हो HEC से। जी सर, वो तो करवा लिए थे। एक मेरा CCT का था और ये HSC का था, वो दोनों काम मैंने कर दिया। जमा करा दो ना, लाके दिखा दो और इनरोलमेंट प्रोसेस कर दो। हाँ सर, लेकिन तो संडे वाले दिन ओपन होती है? संडे वाले दिन ओपन यूँ नहीं हो रही क्योंकि संडे वाले दिन मेरी क्लास होती है ऑनलाइन, मैं जाता नहीं हूँ। ठीक है सर। सैटरडे वाले दिन किसी दिन आके करा दो। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जीशान, सर क्या हाल है? दूसरी चीज वो डिस्कस करनी थी अल्हम्दुलिल्लाह सर, सर, आप आपकी कैसे हैं? सर। अल्लाह का शुक्र है। कौन? सर सर ये आज की लास्ट क्लास होगी ना, आज ही सर नहीं यार, प्रेजेंटेशन ले लें सबकी, जो कल जो भी तो है रहते ना, हैं। कल सुबह भी तो होगी मेरी क्लास। अच्छा, कल वाली अपनी जगह सस्टेन है सर। वो अपनी कल वाली तो अपनी जगह मौजूद है ना। लेकिन सर आज अनाउंस अच्छा कर सर, ये देंगे, कल बताइएगा। सब दे दें जिसकी प्रेजेंटेशन रह गई, ऐसा ना हो हाँ, तो कल के जो बाद मैं तो फिर कह रहा कोई। हूँ कि जो आज प्रेजेंटेशन देना चाहे दे दे वो, ताकि फारिग हो जाए। कल हम एक रिवीजन जी क्लास जी रख जी लेंगे सर। कि भाई पेपर क्या बिल्कुल होगा, सर, कैसे बिल्कुल होगा। ऐसा ही। अच्छा जी सर, सर। ये बताइएगा, आपके स्लाइड्स वगैरह सर चाहिए थी सॉफ्ट कॉपी में ना सर? जो यूट्यूब पे तो है आपके लेक्चर LMS वगैरह पे, सर सॉफ्ट कॉपी नहीं है सर। सॉफ्ट कॉपी तो मैंने बनाई भी नहीं, बनाई है मैंने कोई? सर बनाई तो नहीं है, लेकिन जो आप जो पढ़ा रहे थे वो जो स्लाइड्स वगैरह सर जो हम ले रहे होते थे क्लास। मैं खुद ही लेता हूँ, मुझे तो स्लाइड पे जैसे स्लाइड तो सर ने आपने कोई नहीं पढ़ाई सर, वो तो वेबसाइट के थ्रू और कुछ वेबसाइट के थ्रू नोट्स पढ़ाया था, जो थे वो मटेरियल आपने तो। शेयर कर दिया था। हम्म। अल्टरनेटिव्स के नोट्स दे दिए थे और 2 3 और थे, उनके नोट्स दे दिए थे आपने। वो ऑनलाइन शेयर तो कर दिए थे मैंने। सर ये बताएं कि पेपर के बाद कॉन्वोकेशन कितने समय में होगा सर? क्या जरूरत है तुम्हें डिग्री लेने की? है उस्मान? जी सर, क्या कह रहे हैं? क्या जरूरत है डिग्री लेने की? सर बस इंशाल्लाह कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं, इसलिए सर मुझे डिग्री अच्छा, बहुत जरूरी कॉन्वोकेशन तो पता नहीं होता ही नहीं होता, फिर ये दोबारा ना लगा दें कोरोना।
सर ये डिग्री कब तक मिल जाएगी रिजल्ट के बाद? रिजल्ट के बाद आप फौरन जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करना, लगते हैं 2-2.5 महीने लगेंगे। यानी तकरीबन जुलाई से पहले पहले ये सारे काम हो जाएंगे सर? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके सर। कहाँ है वो प्रेजेंटेशन देनी थी, एक बदर था उसने, बाकी ग्रुप कहाँ है, बाकी कोई ग्रुप अवेलेबल नहीं है। सर जब तक बच्चे आ रहे हैं प्रेजेंटेशन वाले, एक क्वेश्चन था, मैं रिवीजन से रिलेटेड ही था हाँ पूछ ले सर। पूछ वो ले। एग्जाम AIA के एग्जाम तो सर पता नहीं किस तरह के आप क्वेश्चन दे दें, लेकिन परसों तरसों एक क्वेश्चन मेरे नज़र से गुजरा था, तो मैंने कहा आपसे पूछ लूं इसका आंसर क्या है, पेपर में शायद आ ही जाए। वो डिस्कस हमने किया था सर कि सीपा में कुछ लैकिंग थी इंडस्ट्रीज को लेके, उन्होंने इंडस्ट्रीज मेंशन की थी, इस इंडस्ट्री वाले EIA करेंगे या IEE करेंगे, तो उसमें कुछ इंडस्ट्रीज शामिल नहीं थी। तो कोई सर 4-5 इंडस्ट्री या सेक्टर का आप बता दें सर, कौन कौन से शामिल नहीं है उसमें। एक तो फार्मास्यूटिकल्स का नहीं आ रहा था, जो मुझे याद आ रहा है, डिस्कशन में पता चला था। पंजाब वाले में ना, पंजाब वाले में जो पाकिस्तान का जो रेगुलेशन बना हुआ है उसमें फार्मा जी नहीं सर। है। सही सिंध सही, वाले में ठीक है सर। है, सिंध वाले में है, लेकिन सिंध वाले में जितना बड़ा प्रोजेक्ट आप लगा लो, फार्मा की हमेशा IEE होगी। एक दफ़ा मुझे याद है अच्छी तरह, मेरे पास एक कॉल आई कि एक प्रोजेक्ट है और वो कासिम पे लगना है, तो उसमें मैं NOC चाहिए सीपा से। तो बहरहाल मेरी वो शारा फैसल पे जो डंकिंग यूनिट्स है ना, वहाँ पे उनसे मीटिंग हुई, कोविड से पहले की बात है। तो मैं शायद कंफ्यूज था, मैंने कहा कि बड़ा यूनिट है तो उसकी EIA होगी। पर उन्होंने कहा कि हमारा जो यूनिट है वो 2000 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा है, तो मैंने कहा फिर उसकी EIA होगी। लेकिन बाद में रेगुलेशन पड़ी तो फार्मा का जितना भी बड़ा यूनिट हो उसकी हमेशा IEE होती है। ठीक है सर। फार्मा जो है उसको रिवाइज करना चाहिए इन्हें। और इसी तरह जो है बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जो कि इंक्लूडेड नहीं है। पंप्स नहीं है हमारे, जो पंप पेट्रोल पंप्स जो हैं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि पेट्रोल पंप जो है इनिशियल उसके सिंध में सर कहीं नहीं कौन लिखा से हुआ। वाले पंप? पंप नहीं होते, पेट्रोल पंप जो होते हैं, CNG पंप हो गए। सर आवाज कट रही है। LNG पंप? LNG CNG पेट्रोल, ये ओके सारे सर। ये पंप्स जो है ना, अब देखो मुझे अच्छी तरह याद है, ये बैतुल मुकर्रम के सामने, बिल्कुल मेरे घर के पास बैतुल मुकर्रम के सामने जो है वो एक पंप शेल का है सर। शेल का वो बंद हो गया है। अच्छा सर। वो बंद यूँ हुआ है कि वो उसका इम्पैक्ट था, बिल्कुल आबादी साथ में थी, हॉस्पिटल था इस तरफ हॉस्पिटल था, इस तरफ बैंक थे, तो उन्होंने ना जी सर। उसको उठा के बंद कर दिया। अच्छा, ये सीपा ने बंद किया सर। शायद ये इनकी रिपोर्ट जो है, इनको जो है ना बंद किया गया है ड्यू टू एनवायरमेंटल या किसी और सिक्योरिटी कंप्लायंस की, सेफ्टी कंप्लायंस की बेसिस पे। तो अच्छा पंप्स की अप्रूवल नहीं है हमारे पास। और ये इसी तरह कोई भी एक्सप्लोजिव है, वो डिटेल नहीं, एक्सप्लोजिव आपको पूरे डिटेल में नहीं मिलता रेगुलेशन के अंदर। फिर इन्हें एक्सप्लोजिव एक, क्या चीज सर, मतलब किस तरह से? जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव बना हुआ है ना, तो उसके हवाले से कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल है हमारा, ठीक है, जी तो जी। एक्सप्लोजिव कोई, जैसे हमारे यहाँ ये शादी के जो होते हैं, शादी हॉल्स हैं, उसकी कहीं नहीं बनी हुई रेगुलेशन। सही सर। और एक चीज़ मैं आपको और क्या बताना था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट थी, हमारे यहाँ हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट प्लान तो है, लेकिन इस पर एप्लीकेशन नहीं है। कोई भी हॉस्पिटल जो है वो सीपा की या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छी तरह याद है, कितने ही हॉस्पिटल हमने विजिट किए, बकाई बड़ा नाम है, मैं इस पैनल पे कहना नहीं चाह रहा, लेकिन बकाई जब हमने विजिट किया इधर हाईवे पे, तो दे आर नॉट विलिंग टू डू एनी काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल कंप्लाइंस। उन्होंने तो यहाँ तक रोना शुरू कर दिया था कि हमारे पास तो बड़ी मुश्किलों से, हम तो चैरिटी है, और चैरिटी है तो चैरिटी में आप समझ सकते हैं हमारी तो खर्चा पूरा नहीं होता। मैंने कहा जो भी है, चाहे चैरिटी हो, आपको इंसिनरेशन प्लांट लगाना है, आपको सॉलिड वेस्ट प्लान करना है अपना। तो बहुत सारे हॉस्पिटल बड़े बड़े ऐसे हैं जो कि अपने आप को चैरिटी शो करके इन्वायरमेंटल कंप्लायंस नहीं करते। ये हमारी रेगुलेशन के अंदर ड्रॉबैक है। हमारा जोर ज़्यादातर होता है इंडस्ट्रीज पे।
चीपा या बी? हेलो, क्या कह रहे हो? सर आवाज आ रही है? आ रही है? क्या पूछ रहे थे? नहीं मैं कह रहा था अच्छा। ये अच्छा, अब ये बदर इकबाल बदर साहब आए हैं, आप मेरे ख्याल में प्रेजेंटेशन देना चाह रहे थे, तो प्रेजेंटेशन दे दें क्योंकि फिर मगरिब का टाइम हो जाएगा। जी सर, ओके ओके। टॉपिक क्या था आपका? तो टॉपिक मेरा था कंपोनेंट्स ऑफ ईआईए। आसान है, ये तो दे सकते हैं आप। आपको होस्ट बना दूं? जी सर, बना रहे हैं सर, मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, जरा उसमें देख लीजिएगा। अच्छा ठीक है। सर होस्ट नहीं कोर्स बना दे। बॉस ही हूँ मैं, आपको समझ। आपने होस्ट बना दिया बस। मोबाइल से मैं देखता हूँ किस तरह होगा। एक एक सेकंड बस दे दें, बल्कि 1 मिनट। आज भी मेरे पास एक क्यूरी आई है एक ईआईए का प्रोजेक्ट करने के लिए। तो मुझे वॉच बना दिए, जी बना दिया। मैं शेयर कैसे करूँ? सर नेक्स्ट कोई ईआईए के सर्वे पे आप कंडक्ट करने जाएं तो निशान आई बताओ, एम ये विलिंग ईआईए का एक प्रोजेक्ट आया, वॉलंटियरली। करें ना करें? नहीं, पैसा कमाएं इस पे, क्या वॉलंटियरली क्या? नहीं नहीं, मैं वॉलंटियरली आपके साथ मतलब लर्निंग के बिहाफ पे जाना चाहूंगा। आप जब कोई प्रोजेक्ट ईआईए का करें तो मैं ये कह रहा था सर। अच्छा तो मेरी इंशाल्लाह। प्रेजेंटेशन नजर आ रही है? सर क्लियर आ आपने रही तो है? इदारा बनाया हुआ है, आपको तो सर उस पे अर्निंग आपका तो नहीं यार, जायज अभी है तो सर। मैं कहाँ रनिंग कहाँ हो रही है मेरी भी। आज इसको टेढ़ा कर लें तो बड़ी हो जाएगी स्क्रीन, या इसको बड़ा कर सकते हैं तो। तो मैं टेढ़ा करके देखता हूँ, आ रही है बड़ी? बस ऐसी ही है, चले। हाँ बड़ी हुई तो है। लेकिन सर ये आधी आधी बड़ी होगी, क्योंकि मेरा मोबाइल से है ना, तो इसलिए वो इस तरह की अच्छा, आ अभी रहा है। जैसे करना है आप उसको कर लें, लेकिन स्टार्ट कर दें। ठीक है, अच्छा ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा कर लें, कोई इशू नहीं। हाँ, एक सेकंड, इसको इसी तरह कर लूँ, ये सही है हाँ क्योंकि ऐसे इसकी कर तरह लें। पूरे उस पर आ रही है। ठीक है। अच्छा अच्छा, मेरी प्रेजेंटेशन जो है वो कंपोनेंट्स ऑफ ईआईए के ऊपर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट असेसमेंट। इसके जो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो नीचे, जिसमें से पहले नंबर पे जो है वो स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, आपका फिर इम्पैक्ट असेसमेंट, मेडिटेशन, एवल्यूशन। ठीक है, ये सारे इसके लाइन बाय लाइन जो है बताए हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है वो किसी भी जो प्रोजेक्ट होता है, किसी कोई सा भी प्रोजेक्ट, उसकी सबसे पहले तो स्क्रीनिंग की जाती है। ठीक है, तो उसमें अब ये है कि जो स्क्रीनिंग का जो एक प्रोसेस होता है वो होता क्या है। तो ये स्क्रीनिंग प्रोसेस जो है एक्चुअली जो डिटरमाइन करता है कि जो आपका जो प्रोजेक्ट हो रहा है ना, क्या उस प्रोजेक्ट में जो है उसमें उस प्रोजेक्ट के लिए ईआईए रिपोर्ट की जरूरत है भी कि नहीं। ठीक है, सही है। तो फिर ठीक है सर, तो अब इसमें नीचे जैसे मैंने स्क्रीनिंग बताया का हुआ है कि हमें स्क्रीनिंग से मुराद ये होता है कि आपके प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंटल कंप्लायंस की जरूरत है या नहीं, सिंपल। जी जी सर, ठीक है, जी सर, या बिल्कुल है। अगर मजीद इसको हम एलाबोरेट करें, एक प्रोजेक्ट आया आपके पास, आप कंसल्टेंट हैं, एक प्रोजेक्ट आया, उसने कहा भी मुझे आप इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से जो है ना एनओसी दिलवा के दें। हाँ, अच्छा ठीक मैं है, आपको अब अपनी मिसाल दे देता हूँ। हाँ हाँ कि जो मैं काम करता हूँ ना, मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूँ कि मैं एक्चुअली जो काम करता हूँ, हम लोग एसएनजी सिस्टम लगाते हैं। ठीक है ना, जो क्या लगाते सिंथेटिक हैं? नेचुरल गैस होता है, सिंथेटिक नेचुरल गैस का जो सिस्टम होता है ना, सही सही। वो हम लगाते हैं। ठीक है ना सर, वो ऑल्टरनेटिव ऑफ नेचुरल गैस होता है। ठीक है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि उस सिस्टम को लगाने से पहले जो है ना, हमें ईआईए तो नहीं, लेकिन हमें डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव जो होता है ना, उसकी कंप्लायंस को पूरा करना होता है। सही, वो भी जो मैं बात कर रहा था। जी ऐसे ही, ठीक है ना। तो ठीक उसमें ये है। होता है कि उसमें कुछ डिस्टेंसेस आपको दिए होते हैं, क्योंकि अगर आप कोई बल्क स्टोरेज लगा रहे होते हैं ना, एलपीजी जो होती है, क्योंकि हम जो लगाते हैं ना सिस्टम, वो एक्चुअली एलपीजी की बल्क स्टोरेज होती है, जिसमें वो 1 लाख टन या 2 लाख टन इस तरह उसका साइज होता है। ठीक है ना, हाँ तो उसके जो स्टोरेज टैंक होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं। ठीक है ना, मतलब आप उनको समझ लें, एक स्टोरेज टैंक की जो लेंथ होती है ना, हम्म, तो वो आप 60 से 70 80 फीट तक जाती है। ठीक है, अच्छा लेंथ जो उसकी होती है, तो इस तरह के ये जो लगे होते हैं, ये तकरीबन 5 से 10 होते हैं। ठीक है, सही। एक ही जगह पे लगे हुए होते हैं। तो अब उनको होता है ये कि उनको हमें जो है ना उसकी ईआईए तो नहीं करते, लेकिन उसकी हम डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव जो है उससे कंप्लायंस करवाना होता है।
सही, तो ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पे हमें जरूरत होती है। हाँ, वहाँ पे सेम यही चीजें आप समझ लो, एनवायरनमेंट ही है, एनवायरमेंटल क्योंकि कंप्लायंस उसमें भी होती हमें है, ये सारी आपका चीजें देखनी प्रोजेक्ट है होती हैं। इसकी, हाँ एनओसी दिलवा के दे आगे, ठीक है। हाँ, वो एनओसी होता है, ठीक है ना। तो आगे फिर हम चलते हैं इसमें। ये स्क्रीनिंग तो पहले यही डिटरमाइन करती है कि वेदर हमारे जो प्रोजेक्ट है उसको ईआईए की जरूरत है कि नहीं, ठीक है। अब आगे वही बात लिखी हुई कि एक्चुअली हमें ईआईए की नीड कहाँ होती है। सर ये कोई लाउड शोर आ रहा है कहाँ पर? हेलो हेलो, सर, सर ये ये बहुत ज्यादा हुआवे शोर वाले आ रहा माइक है से शोर आ रहा है सर ये। ये उस्मान ने खोला हुआ, उस्मान इसको बंद करो अपने स्पीकर को। तो मुझे अपनी आवाज ही नहीं आ रही, इतना शोर है। अच्छा, हाँ तो चले। वेयर, ठीक है। अब कहाँ पे वही बात फिर अगली जो लिखी हुई है कि वेयर ईआईए नीड्स, ठीक है ना। तो उस पर नीचे फिर सिंपली वही बताया हुआ है कि जहाँ पर अगर आपकी जो एक कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट करने की वजह से अगर आपके आसपास का जो माहौल है उसके ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट आता है, तो फिर आपको जो है वो ईआईए की जरूरत होगी, ठीक है। तो नीचे एक छोटी सी एग्जांपल फिर मैंने लिखी हुई है कि जैसे एक कोई सी कंस्ट्रक्शन काम शुरू हो रहा है, ठीक है ना। कोई सी भी आपकी जो आप समझ लें कोई स्कीम्स वगैरह बन रही हैं, ठीक है। तो उनकी सराउंडिंग्स जो होती है ना, यानी उस स्कीम जो हम बना रहे हैं उससे कोई हमारी जो सराउंडिंग्स हैं उसमें कोई इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, ठीक है। या उसके आगे पीछे बायोडाइवर्सिटी या इस तरह की कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो अगर वहाँ पे आएगा तो फिर डेफिनेटली फिर हमें ईआईए की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट स्कोपिंग, ठीक है। तो फिर हम कोई भी प्रोजेक्ट जब शुरू करते हैं उसकी स्क्रीनिंग हो जाती है। अब हमने स्क्रीनिंग कर ली तो अब हमने ये डिटरमाइन हो गया कि अब हमें इस प्रोजेक्ट के लिए ईआईए की नीड है, ठीक है। तो फिर हम उसके अंदर स्कोपिंग करते हैं कि उस प्रोजेक्ट के अंदर ऐसे कौन से इश्यूज हैं जिसके ऊपर हमें काम करना है, ठीक है। ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर जिनको हमने देखना है, मद्देनजर रखना है कि इन चीज़ों को जो है हमें कंप्लाइंस करना है, ठीक है। फिर वहाँ पे सारे जो आपके समझ लें स्कोपिंग के अंदर हम फिर पूरी जो है एक मैकेनिज्म होता है जो ईआईए के लिए होता है, ठीक है। स्कोपिंग से मुराद क्या होता तो है यहाँ पे? हमने नहीं उस प्रोजेक्ट स्कोपिंग करनी है ना, उस प्रोजेक्ट के अंदर जैसे इसमें लिखा हुआ है ना कि व्हाट आर द इश्यूज एंड इम्पैक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। एक्चुअली हम स्कोपिंग कर रहे हैं कि उस जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं ना उसके अंदर क्या इश्यूज हैं और क्या इम्पैक्ट जो है उससे हमारी सराउंडिंग के ऊपर आएगा, ठीक है। ठीक है, यानी हमने ये स्कोप उसकी, बताना होता है कि ये प्रोजेक्ट जो देखें, स्कोपिंग से मुराद ये होता है कि प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है। आप एलएनजी का हाँ वो जो बिल्कुल। बता रहे हैं, एलएनजी का जो प्रोजेक्ट लगाते हैं, आप आपसे कोई पूछे हम्म इस प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, तो आप ये बताओगे भाई हम हमारा ये ऑल्टरनेटिव फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है, ये बल्क स्टोरेज में हम डालते हैं, इसका लोगों को फायदा हम्म ही होता है, बस ऑयल की शॉर्टेज पूरी करता है, तो ये आप स्कोप बता रहे हैं। फिर फर्दर आप बताएंगे कि भाई एग्जैक्टली। वाकई में ये प्रोजेक्ट नीड है, ये ज़रूरत है, हमारी प्रोजेक्ट जो है इसके बगैर हम चल नहीं सकते, तो अब इसको हम इन्वायरमेंटल कंप्लायंस कराने के लिए हम इसके इम्पैक्ट चेक करेंगे, ये हमारा स्कोप ऑफ वर्क है। तो प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है वो बताएंगे, स्कोप ऑफ वर्क क्या है वो बताएंगे। भाई लेजिस्लेशन के मुताबिक हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि प्रोजेक्ट लगना तो ना गुजरे, इसको इसको मैंडेटरी है, इसको लगाना पड़ेगा हमें, इसके फायदे बहुत हैं, जी एम्प्लॉयमेंट, इससे ऑयल ऑल्टरनेटिव फ्यूल की जो है हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, इसको हम रोक तो नहीं सकते। लेकिन अगर हम इसको लगा एग्जैक्टली। रहे हैं तो इसको हम जो है इसका इसका स्कोप ऑफ वर्क तो डिफाइन कर दिया, लेकिन स्कोप ऑफ इम्पैक्ट भी डिफाइन करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के लगने के बाद सराउंडिंग एनवायरनमेंट पे क्या इश्यूज आ सकते हैं, उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं और उसका हम क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करें, ठीक है। ये होता है स्कोप। आगे ठीक है, तो हमने स्कोपिंग कर ली, फिर उसमें आगे मैंने एक बताया कि स्कोपिंग रिजल्ट क्या आता है, ठीक है ना। ये उसका रिजल्ट है। तो स्कोपिंग से क्या होता है कि हम जो आइडेंटिफाई कंसर्न्स एंड इश्यूज फॉर द कंसिडरेशन इन ईआईए, तो वही बात जो आपने अभी डिफाइन कर दी है ना पूरी, तो स्कोपिंग में क्या होता है। तो ये ठीक है, वही फिर सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना। कि आपका जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है, कंसिडरेशन फॉर एन ईआईए। फिर उसके बाद आप enable those responsible for an EIA study to properly brief the study team on alternatives, ठीक है। अब क्या होता है जो स्कोपिंग कर रहे होते हैं ना, तो वो जो है वो प्रॉपरली आपकी जो टीम होती है उसको वो उसके ऑल्टरनेटिव भी डिफाइन कर देते हैं, उसके इम्पैक्ट्स जो हैं उसका फिर डिफरेंट लेवल ऑफ एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। आगे फिर वही डिटरमिन द मेथड्स और प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक, फिर पब्लिक इन्वॉल्वमेंट को कर दिया जाता है, ठीक है, जो यानी ठीक है, पब्लिक भी इन्वॉल्व हो जाती है, वो ठीक है। आगे सही है। तो फिर उसके बाद जो थर्ड है आपका, हाँ, इम्पैक्ट असेसमेंट में आ जाते हैं हम।
ठीक है, फिर अगला जो फेज है वो इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह कर लूँ, मैं अपनी ही जो मैं जो जॉब करता हूँ उसको, उसी को मैं एग्जाम्पल बना लेता हूँ। ठीक है ना, तो हम उसमें ये होता है कि जब हम एलपीजी की जो ये प्लांट है जब इंस्टॉल कर रहे होते हैं ना, तो हमें फिर इसकी सराउंडिंग जो होती है ना उसमें हमने देखना पड़ता है कि सराउंडिंग में कोई फील्ड एरिया तो नहीं है, यानी जहाँ पे आपकी जो ये क्या कहते हैं फील्ड एरिया, आपका ये गंदम वगैरह जैसे उगती है ना जहाँ पे, ये वो तो नहीं है। ठीक है ना, उसको हम ये कोई एंटर हुआ है वेटिंग रूम में, इसको ऐड कर लें। एक सेकंड, हाँ वो मुझे वो बार बार आ रहा है। मैं इसको करूँ कैसे? चलिए, किस तरह एंटर करना है इसको? ये ऊपर, हाँ सेकंड सर, वो मेरी प्रेजेंटेशन कहीं चली गई है। हाँ ठीक है, ये आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं कह रहा था कि मैं अपनी जो है वो जो एलपीजी के हम सिस्टम लगाते हैं उसी की मिसाल ले लेते हैं। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि जब उसको इंस्टॉल कर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले हम एक तो जो लोकेशन है उसको देखते हैं। ठीक है, लोकेशन ऐसी होनी चाहिए यानी कि आपके जो रेजिडेंशियल एरिया है ना उससे दूर होनी चाहिए। ठीक है, रेजिडेंशियल एरिया के बिल्कुल ये नहीं कि मिड में हो। ठीक है, फिर दूसरा जो हम देखते हैं कि आस पास जो है उसमें कोई फील्ड्स तो नहीं है वहाँ पे, कोई मतलब कोई ऐसे क्या कहते हैं उसको, फील्ड्स ही कहेंगे ना उसे, जो गंदम वगैरह उगती है। हाँ, एग्रीकल्चर एक्टिविटी तो नहीं हो रही वहाँ पे कोई, हाँ एग्रीकल्चरल जो होता है, कोई एग्रीकल्चरल जगह तो नहीं है, कोई एग्रीकल्चरल लैंड तो नहीं है। मतलब ठीक है, फ्लोरा दूसरा फौना ये वहाँ पे देखते हैं। अवेलेबल ना हो। हाँ, फिर थर्ड हम देखते हैं कि वही रेजिडेंशियल की जो बात हो गई ये तो नहीं है। ठीक है ना, कोई वहाँ पे बहुत ज्यादा चहल पहल तो नहीं होती, मतलब वहाँ पे काफी बिजी एरिया तो नहीं है। ठीक है, ये सारा देखने के बाद फिर हम जो जिस कंपनी के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर लगा रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर भी हमें देखना पड़ता है, क्योंकि हम जहाँ सिस्टम लगाते हैं ना उस, यानी जो हमारा स्टोरेज एरिया है, उस स्टोरेज एरिया से लेके उस स्टोरेज एरिया की जो चारों साइड्स होती है ना, उससे जो आपकी प्रॉपर्टी लाइन है वो कम से कम 100 फीट दूर चारों होनी साइड्स को चाहिए। क्या कहते हैं बदर? चारों साइड मतलब एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे प्रॉपर्टी लगना लाइन है। कहते हैं हम उसको, प्रॉपर्टी लाइन कहते हैं। 4 साइड्स जो होती है उसकी प्रॉपर्टी लाइन कहलाती है। ठीक है ना, आपका जो सिस्टम हम लगाते हैं वो प्रॉपर्टी लाइन से 100 फीट दूर होना चाहिए आपका। ठीक है, यानी आपकी कंपनी की जो हदूद है ना उससे वो 100 फीट दूर दूर होना चाहिए। ठीक है, इन आपका कंपनी का लेफ्ट जो राइट ऊपर रेडियस होगा नीचे ना उसको सब। रेडियस कहते हैं। वो जो रेडियस हाँ होगा ना, रेडियस 100 फीट रेडियस। जी हाँ जी जब बिल्कुल बिल्कुल, रेडियस का 100 मतलब फीट उसका रेडियस। चारों तरफ का जो एरिया है सर्कल में, वो हम्म उसका रेडियस कहलाएगा। हम्म प्रोजेक्ट है, फर्ज किया उस प्रोजेक्ट का जो रेडियस है वो हम्म उसके चारों अतराफ है, वो चारों चारों जी डायरेक्शन, एग्जैक्टली फोर एग्जैक्टली डायरेक्शन, तो एग्जैक्टली फोर सर। डायरेक्शन के अंदर हाँ कोई भी उसका, क्योंकि इम्पैक्ट खतरनाक होता है, तो 4 डायरेक्शन के अंदर 100 मीटर के अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली 100 मीटर के अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि वो जो इम्पैक्ट अगर कोई कुछ खुदा ना खास्ता उसमें कुछ होता है ना, कोई किसी वजह से भी इग्नाइशन इग्निशन हो जाती है या हाँ इग्नाइट तो हो धमाका जाता है, हो तो जाएगा। वो, हाँ धमाका तो होगा, लेकिन वो जो उसका इम्पैक्ट आएगा ना वो 100 फीट से बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, ठीक है, सही सही। हाँ इसके ये मकसद होता है, इसलिए हम उसके इतने सारे डिस्टेंसेस देते हैं। इस पे अभी 100 फीट रिसेंटली जो से है बाहर वही नहीं जाता इसका वो इम्पैक्ट जो? 100 मीटर्स 100 मीटर्स 100 मीटर से बाहर नहीं जाता? नहीं जाता सर, वो उसी के अंदर सारा कुछ होता है जो होता है। अच्छा। ठीक है, अब इस पे एक और अभी इस पे रिसेंटली केस हुआ हुआ है, क्योंकि जितने भी आपके बॉटनिंग प्लांट वाले हैं ना, हम्म। उन्होंने जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव वाले जो है उनके ऊपर केस किया हुआ है कि आप इतनी इतनी हमारी जगह जो है ना वो इसी चीज में चली जाती है। अच्छा, ठीक है ना, हाँ तो इस पे ऑलरेडी केस चल रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इतने ज्यादा डिस्टेंसेस जो दिए हुए हैं ना इनको डिपार्टमेंट ऑफ कम करवाया एक्सप्लोजिव जाए। से कभी आपके पास विजिट करने कौन आता है वहाँ से? उनके वो एक इनके होते हैं चीफ, होते हैं उनके चीफ इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं वो आते हैं, वो सारे डिस्टेंसेस मेजर करते हैं। अच्छा। ठीक है, वैसे मैं आजकल तो यहाँ बहुत सारे, हाँ मुबीन बिल्कुल बोले। मुबीन, मैं जब मास्टर्स करा था ना, आई वाज डूइंग मास्टर्स इन एनवायरनमेंट कराची यूनिवर्सिटी जी से। जी। तो उस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव के 2 इंस्पेक्टर थे जो मेरे क्लास फेलो थे, उनके साथ मैं बहुत ज़्यादा अटैच रहा। थे वो पंजाब अच्छा। के। हाँ, तो वो अक्सर विजिट पे निकले हुए होते थे ये पंप्स वगैरह को देखने के लिए, कभी वो ठट्टा जाते हाँ थे हाँ ट्रेसिंग। तो मेरे ख्याल में एलएनजी और ये हाँ आपका प्रोजेक्ट भी शायद उन्हीं के अंडर ही आता होगा। ये एग्जैक्टली उन्हीं के अंडर आता है, ये उस वही देखते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और मजे की बात भी है कि एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है कि जो हम पूरा सिस्टम लगा रहे होते हैं ना, तो उसमें फायर
का जो सिस्टम होता है ना, फायर एंड सेफ्टी और कूलिंग वाटर का जो सिस्टम होता है, हम्म, उसको वो तो वो भी लगाना लाजमी होता है, ठीक है ना। अगर एक और अगर वो सिस्टम जो है आपका बहुत अच्छा लगाया हुआ है ना, यानी आपने पूरे सेफ्टी मेजर्स पूरे लिए हैं, तो आपका जो चीफ इंस्पेक्टर होता है ना, उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अगर आपने डिस्टेंसेस कम भी ले लिए हैं ना, तो वो उनको वेव ऑफ कर सकता है। अच्छा। हाँ, ये उसके बाद अथॉरिटी होती है, क्योंकि जो बुक ऑफ गैस जो मेरे पास पड़ी हुई है ना, जो इंडस्ट्रियल की जो है मिनरल की तरफ से जो हमें बुक ऑफ गैस मिली हुई है, उसके अंदर ये सारी चीजें जो है वो पॉइंट आउट हुई हुई है। तो आपकी वो प्राइवेट मेरे पास है नहीं, ऑर्गेनाइजेशन वरना है? जी जी मेरी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वो मेरे पास है नहीं, वरना मैं शेयर आपको जरूर कर देता। उसमें मैं दिखा भी देता ना कि किस तरह उसमें सारे वो डिस्टेंसेस बताए होते हैं कि अगर इतने लीटर्स हैं तो इतने डिस्टेंसेस होने चाहिए, अगर इतने लीटर का टैंक है या इतने लीटर आपकी स्टोरेज बनती है टोटल, तो इतना डिस्टेंस होना चाहिए, तो उसमें वो मेरी पूरा बताया हुआ होता सही सही। और अगर मिटिगेशन मेजर लिए में तो डिस्टेंस कम हो जाता है? है। जी 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 बिल्कुल, उसमें लेकिन कम हो नॉर्मली जाता है आप जो अगर आपके। प्रोजेक्ट, देखो मैं मुझे बदर जो एक कंसर्न ये है कि जो आपके प्रोजेक्ट्स लगते हैं वो ऐसी जगह पे हम्म। क्यों लगते हैं जहाँ पे आबादी होती है, जहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रही होती है, या वो किसी सोशियो इकोनॉमिक प्लेस पे होता है, तो उसको तो बिल्कुल शहर से बाहर सर होना चाहिए। इसे शहर से बाहर ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक मसला है ना, थोड़ा ब्राइबरी चल जाती है, हो जाता अच्छा। है। ठीक है ना, उसमें एक सेकंड में सर, ये किसी का मैसेज आ रहा है कि प्लीज एक्सेप्ट, इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ये सारा सर वो ब्राइबरी वगैरह चलती है ना, तो उसकी वजह से ये हो जाता अच्छा। है। एक सेकंड, accept। ठीक है, आगे। एक सेकंड, वो सर एक बंदा आया है, एक स्टूडेंट आ गया। ऐड कर लिया? हाँ, मैंने शेयर कर लिया दोबारा। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट असेसमेंट जो है, ये तो मैंने अपना उस तरह बता दिया, तो बाकी इसमें मैंने नीचे वही फिर चीज़ें बताई हुई हैं कि अगर कोई फर्ज करें कोई प्रोजेक्ट है, एक लग रहा है, तो उसमें फिर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जो इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं, द प्रोजेक्ट नीड टू बी स्क्रीन अगेंस्ट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स फॉर द एक्सप्लोरेशन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और डिकमिशनिंग स्टेजेस। ठीक है, जिसमें ये सारी आप देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को देखा जाता है, वेस्ट जो होगा उसको क्या करेंगे, उसको किस तरह हमने जो है डिस्पोज ऑफ करना है, फिर नेचुरल हैजर्ड्स क्या है, नॉइस क्या होगी, अगर कोई जाहिर सी बात है कोई प्लांट वगैरह लगता है तो वो ऑब्वियसली एक नॉइस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जिसमें हैवी मशीनरी अगर यूज हो रही है, जिसमें लाइक ये आपकी कौन सी इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री जो होती है, और दूसरा ये टेक्सटाइल वगैरह होती है, तो आप अंदर जाएं तो वैसे ही सुनाई भी नहीं देता होगा। ठीक है, नॉइस तो तो फिर बहुत ज्यादा होता डेमोग्राफी है क्या? देखी जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो प्लांट है सर, हम जो वो तो आप समझ लें वो मोटर लगे हुए होते हैं, उसमें इतनी आवाज नहीं आती। अच्छा। ठीक है, हाँ, वो बहुत बहुत स्मूथ ऑपरेशन होता है, उसमें कोई आवाज ही नहीं आती, बस आवाज उस पर आती है जब धमाका हो जाता है otherwise। एक ही बारी ठीक थी। है, तो फिर उसमें हाँ एक ही बार ये आवाज आती है, फिर किसी की आवाज नहीं आती। तो तो ठीक है, अच्छा, अच्छा ठीक आगे। है, फिर उसमें डेमोग्राफी है और फिर पब्लिक हेल्थ देखा जाता है, क्योंकि एलपीजी की एक खास बात ये होती है कि अगर उसकी आप खास बात तो नहीं है, आप उसको एक हैजर्ड कर लें, अगर वो कंटिन्यूसली इनहेलिंग होती रहेगी ना उससे, हम्म। तो इनहेलिंग होने से होता क्या है कि आपके एक तो बाल जो हैं जब वो गिरना शुरू हो जाते हैं। हम्म। ठीक है, और दूसरा आपको लंग्स का जो है कार्सिनोजेनिक ना भी वो भी होते हैं ना मसला ये? हो सकता है। जी फ्यूम्स? जी जी वो जी एग्जैक्टली एग्जैक्टली, उससे सर लाइफ भी हाफ हो जाती है आपकी, अगर कंटिन्यूसली आप कुछ ज्यादा इसको इनहेल करते रहें तो। हम्म। सही। ठीक है, तो फिर वही जो पब्लिक हेल्थ के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। फिर पब्लिक सर्विसेज, अब जाहिर सी पब्लिक सर्विस में ये होता है कि जब तो कोई एलपीजी हेल्थ आपकी हेल्थ ट्रांसपोर्ट होके सर्वेलेंस नहीं आती है। होती इसकी बदर? सर आप लोगों है की हेल्थ नहीं अभी सर्वेलेंस तक। नहीं होती कोई, मतलब कोई चेकअप होता है? जैसे हेल्थ सर्वेलेंस का मतलब ये है कि 6 महीने बाद चेकअप हो रहा है, या कोई आपके टेस्ट हो रहे हैं कि भाई ये बंदा जो है इसको इतना रेस्ट दिया जाए, उसकी बेसिस पे हम नहीं डिजाइन नहीं करते हैं ना। उसका मैं, हाँ इसका मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि हम लोग जो है ना, जैसे मैं हूँ, हम ऑपरेशंस में नहीं जाते। अच्छा। ठीक है, हमारा काम सिर्फ इंस्टॉलेशन होता है, हम इंस्टॉलेशन करने के बाद फिर घर चले जाते हैं, जो ऑपरेशन का जो होती है ना टीम, हम्म। ये उनके लिए लाजमी होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग अच्छा। जब अपना इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग वगैरह करते हैं ना, तो उस वक्त एलपीजी की कोई इतनी ज़्यादा हाँ, लीकेज वो कहीं होती नहीं होती वो नहीं वहाँ है। पे, हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है ना, तो जो बाकी जो ऑपरेशन की टीम होती है उसके लिए फिर ये सारी चीज़ें लाजमी होते हैं। अच्छा। ठीक है, तो फिर उसमें आगे वही पब्लिक सर्विसेज, फिर एस्थेटिक एंड रेपुटेशन आ जाती हैं सारी, मतलब एरिया क्या इफेक्ट होगा। एरिया इफेक्ट यही होता है, वो इतनी सारी लैंड आपकी ले लेता है, आप कुछ और कर नहीं सकते उसमें, तो हम्म। वैसे ही आजकल उस पर शोर वैसे ही बहुत डला हुआ है। ठीक है,
तो फिर नेचर के ऊपर जाहिर सी बात है इसका इफेक्ट आता है, क्योंकि अगर आप एलपीजी को लीक करते हैं, ठीक है ना, हवा में, तो अब लीक करते हैं कि अगर ये आपकी क्लाउड से मूव कर जाती है, ठीक है ना, अगर फर्ज करें मैं जरा कहीं दूर खड़ा हुआ हूँ, करीब ही हूँ, बल्कि आप समझ लें कंपनी के साथ ही प्रेमिसेस में खड़ा हूँ, ठीक है ना, और अगर मैं लीकेज करता हूँ, ठीक एक्सक्यूज है, मी और सर। उस वक्त, हेलो हाँ सर। हेलो, जी हाँ जी हाँ, आसमान। सर मुझे जरा 15 मिनट दे दें, मैं बस घर पहुंचने वाला हूँ, नमाज पढ़ के ना फिर मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ सेशन। तब तक तो खत्म ही हो जाएगा, चलो ठीक है। तुम और ये मैं किस में 10 से बैठे? 15 मिनट में घर पहुंच रहा हूँ, देन फिर मैं ज्वाइन करता हूँ। तुम गाड़ी में बैठे हुए? सर रक्षे में हूँ, रक्षे में। अच्छा। अरे, ये कौन सा रिक्शा है? बस अच्छा, छत नजर आ रही है। स्मूथ रूम, सर नजर आ रही है ठीक है। ठीक है, आगे। सर। ठीक है। अच्छा, हाँ, तो मैं उसमें आपको बताया था कि उसमें एलपीजी जो होती है ना, वो अगर उसमें एयर होती है ना, तो वो मूव कर जाती है आगे, जहाँ इग्निशन, मतलब कोई सोर्स ऑफ इग्निशन ना मिल जाए उसको ना, तो ये भी सही है। खतरा मौजूद रहता है वहाँ पर, ठीक है ना, सही। क्योंकि ट्रैवल कर जाती है पूरी। हम्म। तो और एलपीजी दूसरी वो हैवियर देन एयर होती है, तो उसकी खास बात है, वो जैसी अगर वेपर स्टेट में नहीं आती तो वो जमीन पे जाके बैठ जाती है। तो इतनी हैजार्डस तो नहीं होगी फिर ये? नहीं, हैजर्डस इतनी नहीं, लेकिन इग्निशन इससे फौरन हो जाता है, फ्लेमेबल है सर, हाईली अच्छा, फ्लेमेबल है। फ्लेमेबल है, हाईली फ्लेमेबल। हाँ, हाईली फ्लेमेबल है, सही है। ठीक है ना। तो फिर आगे वही, फिर इसके रिवर्सिबिलिटी ऑफ इम्पैक्ट नहीं, इसका एलपीजी का तो कोई रिवर्स नहीं हो सकता, वो गया तो फिर बस गया, अगर कुछ हो गया तो, हम्म। ठीक है। तो फिर आगे दूसरे जो अदर क्राइटेरियन अकॉर्डिंग टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो फिर आगे आ जाते हैं, फिर इसकी मिटिगेशन एंड इम्पैक्ट मैनेजमेंट आ जाती है। हम्म। वो तो अभी मैंने वैसे ही थोड़ा सा इसके बारे में बता भी दिया था कि वो किस तरह है। सही तो है। इसमें देखिए, हाँ, इम्पैक्ट मिटिगेशन की एक पूरी एक हायरार्की चार्ट इसमें दिया हुआ है कि अवॉइड और प्रिवेंट। तो इसमें पूरा बताया हुआ है कि रिहेबिलिटेशन डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द फर्स्ट टू स्टेजेस, ठीक है, ऑफ द मेडिटेशन हायरार्की, ब्ला ब्ला। तो वही जो चीज़ अभी शुरू में मैंने आपको बताई थी ना उसके मेडिटेशन के बारे में, तो ये वही उसके बारे में ही सिंपल सी वर्डिंग मतलब लिखी हुई मिटिगेशन आप सोल्यूशन बताते हो उसके अंदर प्रपोज्ड? है। हाँ, बिल्कुल। सारा प्रपोज्ड होता तो है। उसके क्या हम फिर उसका क्या करना है, हमने ऑल्टरनेटिव में उसको किस तरह मजीद उसकी जो है, जो इम्पैक्ट है उसको किस तरह हम कम करें, सही। ठीक है, जो उस प्रोजेक्ट के लगने से जो आना है आपके एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। ठीक है। तो फिर उसमें बाकी तो सारी छोटी छोटी चीज़ें थी इसमें, जो एवोल्यूशन ऑफ सिग्निफिकेंस जो है, आर द इम्पैक्ट्स, यानी कि जो इम्पैक्ट्स आपके हो रहे हैं, जो उस प्लांट के या उस प्रोजेक्ट के लगाने से आपका जो कोई इम्पैक्ट आ रहा है, वो क्या आया, एक्सेप्टेबल है भी कि नहीं, ठीक है। यानी कि ये नहीं कि वहाँ पे, जैसे मैं आपको इसी दोबारा एलपीजी का ही बता देता हूँ कि जैसे मैं अभी रेजिडेंशियल एरिया, ठीक है ना, हम यहाँ बीच में जाके लगा दें, तो ये तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं, ठीक है ना। अगर कोई इसकी एवेल्युएशन भी करे तो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये वो एक हाईली फ्लेमेबल गैस होती है कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे लोग ऊपर खड़े हुए होते हैं, सिगरेट भी पी रहे होते हैं, सब चीज़ें हो सकती हैं, तो कोई फेंक देगा तो सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये एवेल्युएशन ऑफ सिग्निफिकेंस आ जाती है। फिर उसके बाद जो है प्रिपरेशन ऑफ ईएनआई रिपोर्ट, ठीक है ना, फिर वही पूरा डॉक्यूमेंटेशन, प्रपोजल, इम्पैक्ट सारे जो है बनाया जाता है, फिर रिव्यू होता है, ठीक है। और फिर इज एआई इज ओपन फॉर पब्लिक कमेंट फॉर अ सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम। फिर ये होता है कि फिर उसको रिव्यू के लिए भी जो है कितने पब्लिक अरसे को के लिए भी पड़ी रहती है इन्वॉल्व, कौन सी रिपोर्ट जो है, ये EIA की? तो एआई की कितने अरसे के लिए पड़ी रहती है, इसका और रिव्यू तो रिव्यू प्रोसीजर, रिव्यू प्रोसेस कितना है इसका? हमारा अपना की बात करें, मेरे ये इसका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का? मुझे वो चीज़ मैं नहीं पड़ी, आई थिंक 15 डेज होता है, नहीं 20, नहीं, 1 13, महीना 20। होता है इसका। अच्छा, 1 महीना होता है, नहीं हम हम्म। लोग जो होते हैं उसमें 15 डेज को वो करते हैं। तो अच्छा। परल इसका फिर 1 मंथ है, ठीक है, वो 15 डेज के अंदर करना होता है, बाकी फिर दोबारा उसका रिव्यू पे चला जाता है। तो अभी हम्म। हुआ है ना, रिसेंटली हम प्लांट लगा रहे थे, तो वो 15 डेज में हुआ, फिर उसके बाद दोबारा 15 डेज करते करते वो 4 महीने तो उसको एनओसी लेते ही लग गए। तो बड़ा लंबा एक प्रोसेस जो होता है वो सही। लग जाता है, ठीक है। फिर लास्ट में फिर डिसीजन मेकिंग आ जाती है, फिर पब्लिक कमेंट्स जो है उनको भी इन्वॉल्व कर दिया जाता है। तो सब चीज़ें करके फिर वेदर जो देखा जाता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक्सेप्टेबल है भी कि नहीं, हम्म। ठीक है। फिर आगे फिर मॉनिटरिंग एंड रिव्यू होता है, फिर उसकी फिर आपकी एजेंसीज होंगी जो इन्वॉल्व हो जाती हैं, जो मॉनिटरिंग और रिव्यू करती हैं, वो देखती रहती हैं, ठीक है। ठीक है। तो बस फिर ये लास्ट में इसका एक सिंपल सा वही फ्लो चार्ट है पूरा उसमें, कि आप देखें प्रपोजल आइडेंटिफिकेशन होती है सबसे पहले, ठीक है ठीक ना। है। फिर उसके बाद ये तो, स्क्रीनिंग करवाई जाती है, हाँ, ये सही वही फ्लो नज़र आ रहा चार्ट है ना?
एग्जैक्टली। ठीक है, सबसे पहले वही प्रपोजल आइडेंटिफिकेशन होगी, फिर स्क्रीनिंग होगी। तो स्क्रीनिंग करने के बाद फिर अगर आपकी, जैसे फर्ज करें अगर उस प्रोजेक्ट को EIA की नीड नहीं है तो फिर आप ये देखें नो EIA। ठीक है, अगर EIA की नीड है तो फिर आप EIA रिक्वायर्ड की तरफ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये इसके नीचे जो इसमें बताया हुआ है इनिशियल एनवायरमेंटल एग्जामिनेशन के बाद। ठीक है ना, सही। फिर जब ये हो जाती है तो उसके बाद फिर डिटरमाइन कर दिया जाता है कि वेदर इस प्रोजेक्ट को हमें जरूरत है EIA की या नहीं। अगर है तो फिर हम EIA नहीं रिक्वायर्ड की देखिए, तरफ जाते हैं। स्क्रीनिंग पे फैसला हो जाता है कि इस प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की जरूरत है या नहीं। अगर जरूरत है तो फिर हम फर्दर EIA रिक्वायर्ड स्कोप, फिर स्कोपिंग निकालते हैं उसकी। स्कोपिंग में जो है पब्लिक को इन्वॉल्व करते हैं, फिर हम जाते हैं मिटिगेशन पे, इम्पैक्ट जी। पे। ठीक है, तो ठीक है, ये चीज़, ये तो एग्जैक्टली। कंपोनेंट्स आपने बता दिए। ठीक है, गुड। और एग्जांपल भी आपने अपनी इंडस्ट्री की रख के दे दी कि इस तरह इस पे काम किया जाता है। इलेक्ट्रिकल की सिर्फ आप जी स्टूडेंट है और कोई और भी है जिसने EIA लिया हुआ है? सर, इलेक्ट्रिकल का मुझे और पता नहीं, खाली बस मैं ही हूँ इसमें तो आई थिंक। अदर डिसिप्लिन में? जी, अदर डिसिप्लिन में। सही सही। तो फिर आपने एक नहीं, सिंगल हाँ सिंगल नहीं दिए? हाँ, मैंने सिंगल ये खुद ही दी है। चले ठीक है, फिर ये कि नमाज पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो है वो फर्दर मुझे नहीं पता कोई ग्रुप आएगा नहीं आएगा। हम्म। आप लोग तो अवेलेबल थे और ज़्यादातर बच्चे जो है रास्ते में ही है। जी सर, मैं भी रास्ते में ही था अभी, बस आपने जैसे ही बोला तो कार बार करके फौरन ऊपर आया हूँ। तो फिर ये कि तो ये बस कॉल लिया। एक घंटे का वेट कर लेते हैं, 8 से 9 देख लेंगे एक और सेशन। चलें, ऐसे कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है सर। ठीक है, चलें ठीक है, थैंक यू फिर। और कल भी इंशाल्लाह सुबह सेशन रखते हैं। ठीक है सर, ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये मुझे आप होस्ट बना दें। तो एक सेकंड में आपको होस्ट बना देता हूँ। ये तनवीर, एहसन, खटक, मोहम्मद तहसीन। इनको ऐड कर लूँ जैसे बहुत सारे लोग आ हाँ, गए। ऐड कर लो इनको पहले। ठीक है, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, फिर आप होस्ट हो गए। मैं पहले इनको देखूं कौन कौन आया हुआ। फिर एहसन अजान हो साहब रही आए है, हैं, ठीक है, फिर राहील। इसको बंद करते हैं, वाइंड अप करते हैं। ठीक है, फिर ठीक है 8 बजे के वक्त देखते हैं, तब सारे आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है सर, ओके। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।